साहबा, एक टर्म होती है टॉक टॉक फाइट फाइट। इस वक्त लगता है कि पीटीआई उस पर जो है वो अमल पैरा है, क्योंकि समझ नहीं आ रही। एक तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। रऊफ हसन साहब कह रहे हैं पिछले हफ्ते हमने 1.5 साल से कमेटी बनाई हुई है, वो आके कल कह रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब कि नहीं जी कमेटी कोई नहीं है, 3 लोग हैं जिनको मैंडेट दिया है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और अब उनसे ही आप मुज़ाकरात मांग रहे हैं जिनको बराह रास्त आप कह रहे हैं कि जी वो मुलव्वस हैं इस पूरे प्रोसेस को ख़राब करने में। देखिए, बात यह है कि आज चले यहाँ तक तो आए कि इन्होंने काकड़ साहब को कहा कि उन्होंने इन्हें ताना दे दिया, वरना अब तक तो ये कह रहे थे कि भाई वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी वो इन्हीं का हिस्सा थी और इन्हीं की वो थी, तो आज यहाँ तक तो आ गए। अब रही बात ये कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये टेम्परेचर देखते हैं कि किससे कहलवा के इधर देखें क्या होने वाला है, इधर क्या होने वाला है, तो क्या होगा। एक दफ़ा हम कहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, फिर कहेंगे सुप्रीम कोर्ट सॉलिसी करे, फिर ये कहेंगे अच्छा ऐसे नहीं मानते तो लाओ टेलीग्राफ में इनके ऊपर एक लिखते हैं आर्टिकल और इनको है ना दबाव डालते हैं। तो लेकिन अब ये है कि बहुत वक्त गुजर चुका है। एक आदमी जो 40 लाख का खाना खा चुका है वो कह रहे हैं मैं कत्ल हो सकता हूँ, और एक खातून जाहिर है कि वो इस वक्त असीर हैं और उम्र के इस हिस्से में हैं वो, या मैं भी या हम बसरा साहब भी, कि अगर हम इस एज में आफ्टर 50 जो है अगर किसी को 3 कतरे पिला दिए जाएं हार पिक के तो हशर हो जाएगा। अभी संडे नाइट मैंने चने की चाट खा ली थी, हशर हो गया मेरा, घर पे डॉक्टर बुलानी पड़ी। आप ज़रा सा ऊंच नीच करते हैं, अब खामखा इल्ज़ाम लगाने मुझे मार दिया जाएगा, मुझे ये हो जाएगा। भाई जैसे वो बस ठीक है खिला रहे हैं तो मैं 40 लाख का अब तक खाना खिला दिया, कमरे की दीवार बड़ी करा दी, एक्सरसाइज के लिए जगह दे दी और आराम से आप रह रहे हैं। तो बात यह है कि उन्हें कोई ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उनसे करें। हम एक बात जो करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं जो कि हम पार्लियामेंट में मौजूद है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसके सरबराह जो हैं वो ख़ुद मुझे इनसे बड़े आजिज़ नज़र आते हैं, कह भी चुके हैं कि सबको इस्तीफ़ा देना चाहिए, और वो भी कह चुके हैं कि मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं ले रहा, क्योंकि वो डिक्टेशन नहीं ले सकते, वो जिस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं मैं जानती हूँ इसे। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि असेंबली को आगे बढ़ना है, और जो फ्लॉज हमें नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ इदारों में हमें उनकी लेजिस्लेशन करनी है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, हम जो है वो जुडिशल रिफॉर्म्स करें। उसमें हम चाहते हैं कि एक असेंबली जो है वो आगे चले, पीसफुली चले, और चलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि आपने देखा कि अभी एक फाइनेंस से रिलेटेड बिल पास हुआ, ये लोग बाहर चले गए, यूनानिमसली पास हो गया, सिंपल मेजॉरिटी है गवर्नमेंट के पास, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और अब शायद कुछ देर में जो है वो कैबिनेट का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं। देखिए, मैंने आज चैनल्स पे देखा है, और यकीनन ये इसीलिए होगा कि एक इंस्टेबिलिटी है, एक नून लीग जो है वो कंफर्ट जोन में नहीं अपने आप को फील करती इस तरह की बातों के बाद। तो फिर ज़रूरी है कि इस वक्त जो हमारी मईशत सफ़र कर रही है और आपको कंधा देना है नून लीग उसको जो है, मुझे किसी को कंधा नून लीग को नहीं देना, हमें अपनी पार्लियामेंट जो है उसको ताला नहीं लगने देना है। ठीक है।